मुज़दलिफ़ा की वादी में मस्जिद जिसे मशअरिल हराम कहा जाता है ये वो नहर है जो हज़रत बीबी ज़ुबैदा जो हारून रशीद की ज़ौजा थी, उन्होंने ये नहर खुदवाई थी। ये वो मुकाम है जहाँ पर अब्राहा के हाथी वाला वाक़या पेश आया था। मिना का खूबसूरत मंजर जहाँ हुज्जाज आकर अपने दिलों की मेराज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारतों का सफ़र जारी व सारी है। आज हम जा रहे हैं मज़ीद ज़ियारतें करने के लिए। हमारे साथ रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये जो दीवार आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दीवार एक ज़माने में नहर हुआ करती थी। मुसलमानों के खलीफा हारून रशीद किसी नाम के मोहताज नहीं, बहुत मशहूर व मारूफ बादशाह गुजरे हैं सन 150 हिजरी के आसपास, 165 हिजरी के आसपास आई थिंक। तो उनकी जो ज़ौजा थी उनका नाम था ज़ुबैदा। उन्हें ये बताया गया कि ये हुज्जाज कराम यहाँ पर शहीद हो गए। जब वजह दरियाफ़्त करी तो बताया गया कि हुज्जाज कराम को पानी दस्तयाब ना हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर वो शहीद हो गए। तो मलका ज़ुबैदा ने उस वक़्त ये नीयत की कि यहाँ पर मैं एक पानी की पूरी नहर जारी करूँगी जो इराक़ से आएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये ताइफ से आती है। तो वहाँ पर कुछ कुएँ खुदवाए गए और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये वसी और अरीज़ नहर अगर ये ताइफ से भी आ रही थी तो यहाँ तक मक्कातुल मुकर्रमा तक आ रही थी। एक अरसे तक इससे हुज्जाज कराम मुस्तफ़ीज़ होते रहे, इससे पानी पीते रहे, इससे वज़ू करते रहे। ये बहुत तवील नहर है, आप देख सकते हैं कि कई मीलों पर ये नहर वसी और अरीज़ है। तो मुसलमानों की खलीफा की जो ज़ौजा थी वो दर्द दिल रखने वाली थी, उन्होंने ये नहर बनवाई थी। और अब ये खुश्क हो चुकी है क्योंकि ज़माना तब्दील हो चुका है। अब यहाँ पर पानी नहीं आता है क्योंकि अब मक्कातुल मुकर्रमा में पानी की किल्लत ख़त्म हो चुकी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ज़ुबैदा खातून को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नेक काम की जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। अब हम जिस मुक़द्दस मुकाम की तरफ जा रहे हैं वो कहलाता है मुज़दलिफ़ा। ये जो दूर से आपको मस्जिद दिख रही है ये मशअरिल हराम कहलाती है। मस्जिद मशअरिल हराम ये वो पाकीज़ा और मुक़द्दस जगह है जहाँ पर हुज्जाज कराम आते हैं, अपने दिलों की मेराज पूरी करते हैं, यहाँ का वकूफ़ करते हैं, यहाँ रात गुजारते हैं। बहुत मज़ा आता होगा। क्या कहने, क्या बातें जहन के अंदर आ जाती हैं कि वाकई जब लोग यहाँ आते होंगे और ज़ियारत करने के लिए आते होंगे तो क्या उनकी कैफियत होती होगी। अब तो हज का मौका नहीं है, हम हज के मौके के बगैर ही आ रहे हैं तो हमारा दिल खुश हो गया। ये मुज़दलिफ़ा की वो वादी है, हसीन वादी, क्या खूबसूरत वादी है। इसी वादी में नबी पाक अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए होंगे। आपने भी यहाँ के जलवों को अपने जलवों से मुस्तफ़ीज़ फरमाया होगा, अपनी ज़ियारतें दिखाई होंगी, इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए आए होंगे, इस मस्जिद ने हुज़ूर की ज़ियारत की होगी। ये वो मुकामात हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम चले होंगे, ये वो जगहें हैं जहाँ सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम चले होंगे। अब हम इसके पास जाते हैं और आपको प्लास से जाकर दिखाते हैं कि ये मस्जिद और ये मुज़दलिफ़ा की जो वादी है ये कैसी नज़र आती है। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, काफ़ी सफ़र के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पहुँच चुके हैं मशअरिल हराम मस्जिद में। ये मुज़दलिफ़ा के अंदर है, आप देख सकते हैं मुज़दलिफ़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद भी साल में एक मरतबा ही खुलती है। क्या खूबसूरत जलवे लुटाती हुई मस्जिद है, क्या खूबसूरत मंजर है, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। क्या हसीन मंजर लग रहा है, हज की यादें ताज़ा हो रही हैं। ये मस्जिद भी साल में एक मरतबा खुलती है और यहाँ पर हुज्जाज कराम नमाज अदा करते हैं। अब नमाज असर का वक्त है तो यहाँ पर बाहर की साइड पर जो है नमाजियों के लिए जगह बनाई हुई है और अब हम बाहर यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा सफ़र जारी रहेगा। इस तरह देखिए ये छोटे छोटे से बनाए हुए हैं और ये पूरी की पूरी मुज़दलिफ़ा की खूबसूरत वादी है। यहाँ पर हज के दिनों में हुज्जाज कराम यकीनन आते होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी यहाँ पर हज के दिनों में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ये जो पथरीली ज़मीन आपके सामने है इसमें जो कंकर रखे हैं, हुज्जाज कराम हज के दिनों में इन्हीं कंकरों को लेकर आगे मीना की वादी में जाते हैं और वहाँ जो शैतान को जब कंकर मारे जाते हैं तो वो यहाँ से ही चुने जाते हैं। तो यहाँ से चुनना अफजल है। पूरे आगे जाकर भी बहुत सारे मुकामात आते हैं, वहाँ से भी लोग चुन लेते हैं, मगर अक्सर यहाँ से हुज्जाज कराम चुनते हैं और फिर मीना की वादी में जाते हैं। अब हमारा सफ़र भी मीना की वादी की तरफ है। यहाँ देखें जगह जगह इस तरह के पथरीले जगह बनी हुई हैं जिस जगह से आप पत्थर उठा सकते हैं। देखें ये रोड के इस पार भी है और रोड के उस पार भी है, तो यहाँ से पत्थर उठाते हैं और फिर मीना की वादी में जाते हैं। यहाँ जाते हुए जो सीधे हाथ पे मुकाम आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही अब्राहा का वाक़या हुआ था।
ये पूरा वाक़या जो अब्राहा का कुरान करीम के अंदर सूरह फील के अंदर नाजिल हुआ है, ये पूरा का पूरा वाक़या यहाँ हुआ था। ये पूरी इसे आइसोलेट कर दिया गया है जंगले लगाकर। इसी मुकाम पर अब्राहा का लश्कर तवा हुआ था। इस मकाम पर आज भी हुक्म है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाया जाए, ताकि ये जो अल्लाह के अजाब की जगह है यहाँ पर बहुत देर तक ना रुका जाए। अब हमारा सफ़र मीना की तरफ जारी व सारी है और इस मुकाम पर इंशाअल्लाह ताला अब हम आगे जाएंगे और ये मुकाम मीना यहाँ से शुरू हो जाएगा। मीना की वादी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये जो सीधे हाथ पर देख रहे हैं ये न्यू कंस्ट्रक्शन है। जो खैमे थे वो भी होते हैं और इसके अलावा ये वाले भी रूम्स दिए जाते हैं जहाँ पर हुज्जाज किराम हज के दिनों में आकर रुकते हैं। ये मीना का पार्ट ही है। और अब हम आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पर एक्चुअल आपको मीना की जो खेमे हैं वो सारे के सारे दिखेंगे। सारे के सारे ये देखिए कितना खूबसूरत किस्म का जो नज़ारा है वो हमारी आंखों के सामने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज के दिनों में भी यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। क्या खूबसूरत जगह है, क्या इंसान की आँखें जो है ना इनके दीदार से मुशर्रफ हो रही हैं। अब हम पहुँच चुके हैं मीना के अंदर और मीना के अंदर यहाँ पर जो हुज्जाज किराम हैं वो आते हैं और यहाँ 3 दिन रुकते हैं। जमरात के ऊपर जो है वो कंकर मारते हैं। और यहाँ पर एक जो मस्जिद है, मस्जिद खैफ, इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर 70 अम्बिया से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, यहाँ मदफून है। तो उनकी बारगाह में हम सलाम भी कर देते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अम्बिया अल्लाह। आप पढ़ते जाइए और ज़ियारत करते जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यहीं से जमरात को कंकर मारते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, छोटे बड़े शैतान को मारते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इस तरह 3 दिन यहाँ रुककर अपने रब को राज़ी करते हैं। कुर्बानी भी यहीं से होती है, यहीं से ही कुर्बानी पर जाते हैं। ये जो मस्जिद आपके सामने दिख रही है इसे मस्जिद खैफ कहा जाता है। इसी के अंदर कहा जाता है कि 70 अम्बिया से ज़्यादा यहाँ आराम फरमा है। अब हम पहुँचे हैं गारे हिरा पे, जहाँ पहली वही नाजिल हुई थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम यहाँ पर जलवा फराज रहे। आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर इत्काफ़ फरमाया, जिसकी याद आज भी ताज़ा है। आज भी लोग इत्काफ़ करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी की याद ताज़ा होती है। तो इस पहाड़ की ज़ियारत कराते हैं आपको बेहद लुत्फ़ सुरूर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जनाब, ये क्योंकि हम निकम्मे हैं तो हम ऊपर तो नहीं जा सक रहे, मगर ये पहाड़ है। ये पहाड़ कुछ इस तरह से बना हुआ है जैसे ऊँट का कोहान। तकरीब आप देख सकते हैं कि यूँ करके ये पहाड़ जब यूँ आता है तो ये बीच में गोलाई है, तो ऐसा लगता है जैसे ऊँट का कोहान। तो तकरीबन 2500 फीट की बुलंदी पर ये पहाड़ है। तो इस पर जाना वाकई कमाल का बात है। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं वो शौक़ में, मोहब्बत में ऊपर चढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे अपनी आँखों से दिख रहा है कि लोग इस लाइन से ऊपर जा रहे हैं। और आप देखते रहेंगे, कैमरा जूम करके आपको दिखाएगा मुझे। ये देखें, ये देखें, ये लोग ऊपर जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। कि लोग यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं इस पहाड़ पे और बरकत हासिल करने के लिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। ये देखिए जी, पूरी रेल लगाई हुई है और इस रेल से लोग ऊपर जाते हैं, फिर इस पहाड़ पर चढ़ते हैं और फिर दूसरी तरफ उतरते हैं। तो फिर वो मुकाम आता है जहाँ पर जाने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जलवा फराज से। और आपा अलैहिस्सलाम, वो बहुत छोटी सी जगह है और उस छोटी सी जगह पे फिर अंदर से बंदा जो है ना वो जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर पहली वही का जो सिलसिला है वो पूरा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इस गार की बरकत से हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अब हम पहुँचे हैं जन्नतुल माला, जो कि मक्का शरीफ के अंदर वाक़ है। और ये कायनात के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे अफजल जो है ये कब्रस्तान है। पहले नंबर पर जो है वो जन्नतुल बक़ी है और उसके बाद ये जन्नतुल माला है। इसमें जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की महबूबा, कायनात की अज़ीम तरीन शख्सियत हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो मदफून है। हम इसकी ज़ियारत करते हैं और आप भी दुरूद पाक पढ़िए और 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़िए और सूरह फातिहा पढ़िए करते हैं।
क्योंकि इन्होंने कब्रें जो है वो मसमार कर दी हैं, तो लिहाजा अंदर जाना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि कब्रों पर पैर आ जाएगा। तो इस वजह से हम इस वक्त अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ बाहर से ही ज़ियारतें कराएंगे। ये जो छोटे छोटे से पत्थर लग रहे हैं ये सारी कब्रें ही हैं। ये पूरा कब्रिस्तान है। आप भी दुरूद पाक पढ़ते रहिए और दुआ फरमाते रहिए, अल्लाह ताला इनके वसीले से हमारी मुश्किलात को आसान करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा आना कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बार बार ऐसी ज़ियारतें नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हाज़िरी को मुस्तजाब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा दुरूद पाक पढ़ना, इसका तमाम सवाब जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसके बाद तमाम अंबिया कराम, शहदा कराम की बारगाह में पेश करते हैं। ख़ुसूसन ये जो तमाम नेक लोग यहाँ पर मदफून हैं, इन्हें पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। तो दोस्तों, ये आज की हमारी आखिरी ज़ियारत है। ये जो एक मीनार वाली आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद जिन कहलाती है। कहा जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर सुबह की नमाज के बाद जिन्नात हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिन्नात आते गए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें मुशर्रफ व इस्लाम करते रहे। वो बार बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए आते और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको ईमान से मुशर्रफ फरमाते। ये वो अजीम मस्जिद है जिसमें आज भी नमाज़ें होती हैं। उशा के कराम आज भी इसमें नमाज़ें पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, आमीन। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारतों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने अब तक मेरी ज़ियारतों की सीरीज़ नहीं देखी है या उम्रा सीरीज़ नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाकर मेरे चैनल पर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँगा। मक्कातुल मुकर्रमा की, मदीनातुल मुनव्वरा की ज़ियारतों की वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा, आप पसंद आएंगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।